पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र शास्त्र के द्वारा पवित्र आत्मा हमको बताता है और दिखाता है, और जिसके द्वारा वो हमारा मार्गदर्शन करता है, ताकि हे पिता परमेश्वर, आपके वचनों की का प्रकाश हमारे जीवन को, हमारे जीवन की ज्योति बन जाता है, और जो हमारे जीवन में आगे जाने के लिए हमको मार्ग दिखाता है। पिता परमेश्वर, आपके उन महान कार्यों के लिए जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हम सब मनुष्यों के लिए किया है प्रभु, उसका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सामर्थ हम सब के जीवन में व्यक्तिगत तौर पर प्रकट हो, और वो कार्य हमारे जीवन में पूर्ण किया जाए जिसके लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ और जिसके लिए पवित्र आत्मा का दान हमें दिया गया है, ताकि प्रभु इस धरती पर आपके राज्य के विस्तार में हम सब उसका हिस्सा बन सकें और आपकी महिमा को इस धरती पर प्रकट करने वाले बने। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर बहुत 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 महान और बहुत प्रेमी है। परमेश्वर ने हम पापियों से ऐसा प्रेम किया जिसको आपने उसके प्रेम को देखा होगा कि अपने पुत्र को बलिदान करके इस प्रेम को उसने प्रकट किया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ग्रहण किया। ये उसका प्रेम है। जैसा कि अभी तक हम लोग मूसा के तंबू को और उसमें सारे ऑल्टर्स को या सारे बलिदान की वेदियों को हम लोग देख रहे थे और उससे अध्ययन कर रहे थे, उसका एक निष्कर्ष ये कि वो सारी वेदियाँ यीशु मसीह को ही प्रकट करती हैं। उन वेदियों के द्वारा हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही हमारा बलिदान भी है, वही हमारी वेदी भी है, वही हमारा महायाजक भी है, सब कुछ वही है और वो सर्वे सर्वा है। आज हम आगे बढ़ते हैं और लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में चलेंगे और वहाँ पर हम उससे भी अच्छी और बढ़िया बातों को सीखने और जानने पाएंगे। मैं आपको इससे पहले कि हम इस अध्ययन को शुरू करें, मैं आपके साथ कुछ मुख्य विषय बांटना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि क्यों हम इन सब ऐतिहासिक बातों को और इन सब व्यवस्था की बातों को जाकर अध्ययन करने से आज हमें क्या लाभ होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय को और उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। ये व्यवस्था जो थी पुराने नियम में, इनमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। आप यीशु मसीह को तब तक नहीं पहचान पाएंगे और अच्छी तरीके से जान पाएंगे जब तक कि आप व्यवस्था में जाकर उस प्रतिबिंब को नहीं देख लेते। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में मैं इस पद को पढ़ूंगा। द बुक ऑफ Hebrew chapter 10 verse 1, for since the law has merely a rude outline, यानी foreshadowing of the good things to come, instead of fully expressing those things, it can never, by offering the same sacrifices continually year after year, make perfect those who approach its altars। जो इन वेदियों को संपर्क में जाते थे, वो बलिदान जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, उन्हें कभी शुद्ध नहीं कर पाए। वो एक ऐसा सिस्टम वहाँ पे हमें दिखाया गया था जिसे यीशु मसीह ने आके एक बलिदान में सिद्ध कर दिया, और अब इसके बाद हमें बार बार बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। और इस बात को जानने के लिए जो बार बार बलिदान चढ़ाया जाता था, कितना कष्ट था, कितना हैवी वर्क था और क्या क्या सिस्टम था, लेकिन परमेश्वर वो हमें इसलिए दिखा रहा था कि मनुष्य के पाप नहीं खत्म हुए। बलिदान तो होते रहे लेकिन पाप मिटे नहीं। यीशु मसीह ने एक बलिदान में सबके पापों को मिटा दिया, और ये कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेमना बनाकर भेजा हमारे बलिदान के लिए, और उसने हमारे लिए वो काम किया
जो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर करने के योग्य था नहीं और कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हमारे लिए भेजा और जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कार्य किया वो अद्भुत और विचित्र है। परमेश्वर अपने कार्यों को स्वयं करता है, ये बात हमने परमेश्वर के वचन से सीखी और जानी है। और परमेश्वर के वचन में एक खास बात और लिखी हुई है जो यशाया भविष्यवक्ता में लिखा है कि उस प्राचीन काल के उस मार्ग को पता करो जिसमें वो जो सत्य का मार्ग है जिसमें तुम्हें चलना चाहिए, और उस मार्ग में चलो। तो यहाँ पर भी भविष्यवक्ता भी हमको पीछे भेज रहा है जहाँ से हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि किस मार्ग में हमें चलना है, ताकि हम उस मार्ग में चलें। और वो सत्य का मार्ग जिसके लिए लिखा हुआ है भविष्यवाणी में कि मूर्ख भी उसमें भटकेगा नहीं, बल्कि मूर्ख भी उसमें चलने पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भटकने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा उस मार्ग में। तो परमेश्वर का मार्ग जिसमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वही सत्य मार्ग है और उसी में हमें चलना है। और दूसरा कारण रोमियो की पत्री में चलेंगे, और रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का, रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसके 2 अध्याय के 17 पद से मैं पढ़ता हूँ। यहूदी और व्यवस्था। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। इसका मतलब कि ज्ञान और सत्य का जो नमूना है वो व्यवस्था में है, और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए प्रेरित करता है कि ज्ञान और सत्य के उस नमूने को जानने के लिए पवित्र आत्मा हमको पीछे लेके जाता है व्यवस्था की पुस्तकों में, ताकि वो नमूना हमको क्लियर हो। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता आपको अपने आप को नहीं सिखाता? आज आप देख सकते हैं अपने आसपास, अपने शहर में, अपने देश में कि लोग कितना अपने आप को सिखा रहे हैं और कितना दूसरों को सिखाने में लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का टीचर बना हुआ है और कोई व्यक्ति स्वयं को शिक्षित नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग खुद को करेक्ट करते हैं, खुद को शिक्षित करते हैं, दूसरों को प्रेशराइज नहीं करते। जब उनके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है सामने वालों को, तो लोग खुद उनके साथ जुड़ने पाते हैं। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, इस बात को प्रकट करती है। इस पुस्तक में 5 प्रकार की भेंटें दिखाई गई हैं। सबसे पहले हमारी मुलाकात पुस्तक की शुरुआत से भेंट से होती है, और ये 5 भेंटें हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग और हिंदी में कहते हैं होम बलि। फिर है मील ऑफरिंग जिसे अन्न बलि कहते हैं, और फिर है पीस ऑफरिंग जिसे मेल बलि कहते हैं, फिर है सिन ऑफरिंग जिसे पाप बलि कहते हैं, और फिर है ट्रेसपास ऑफरिंग जिसे दोष बलि कहते हैं। इन भेंटों से तात्पर्य ये था कि अपने आप को सही कर लो, गेट राइट योरसेल्फ, ताकि परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करे। इसी के साथ 8 पर्व भी थे, और पहला पर्व सबत, दूसरा पासओवर, तीसरा पेंटिकॉस्ट, चौथा ट्रम्पेट्स, 5वां अटोनमेंट और छठा टैबरनेकल्स, और 7वां द सबत ईयर, और 8वां जुबली। ये 8 पर्व इनको हिंदी में कहते हैं विश्राम दिवस का पर्व, फसह का पर्व, पेंतिकुस्त का पर्व, तुरहियों का पर्व, प्रायश्चित का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, विश्राम वर्ष का पर्व, पूर्ण छुटकारे का वर्ष, ये भी एक पर्व था, जुबली ईयर। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक प्रायश्चित के ऊपर जोर देती है
इसलिए लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय के 30 से 34 पद में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे आपके सामने। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 16 अध्याय, लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय और उसके 30 से 34 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, ये सदा की विधि है। और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभिषेक और संस्कार किया जाए, वो याजक प्रायश्चित किया करे, अर्थात वो सनी के पवित्र वस्त्रों को पहनकर पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित करे और याजकों और मंडली के सब लोगों के लिए भी प्रायश्चित करे। और ये तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इजराइलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, हारून ने किया। ये हारून महायाजक था और ये महायाजक की जिम्मेदारी बताई जा रही है कि उसको क्या करना था। इसलिए ये पूर्ण लेव्य व्यवस्था, क्योंकि लेव्य व्यवस्था 11 अध्याय और उसके 44-45 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेव्य व्यवस्था 11 अध्याय और उसके 44 और 45 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 11 अध्याय के मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। 44, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वो यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये बहुत जोर देकर परमेश्वर इस बात को, पवित्रता पे परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि बिना पवित्रता, परमेश्वर की बताई हुई पवित्रता, परमेश्वर के द्वारा बताए गए नियम अनुसार पवित्रता प्राप्त करना ये आवश्यक है। और उसके बाद 19 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, इंग्लिश में द बुक ऑफ लेविटिकस बोलते हैं। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय का 2 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि बनो नहीं लिखा, बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। और इसके बाद 20 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 20 अध्याय के 7 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और उसके बाद इसी के 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 26 पद में, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। पवित्रता का मतलब है कि बाकी लोगों से अलग किया जाना, इंग्लिश में कहते हैं सेट अपार्ट। आज लोग सब एक ही तरीके के लोग एक साथ रहते हैं और कोई व्यक्ति किसी से अलग नहीं है। आप देखिए आज कलीसियाओं में जो एक बोल रहा है वही सब बोल रहे हैं, जो एक कर रहा है वही सब कर रहे हैं। सेट अपार्ट में आपको कोई दिखाई नहीं देगा, कोई अलग नहीं दिखाई देगा। और परमेश्वर यहोवा पवित्रता की व्यवस्था के अनुसार बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध कर दिया जाता है, पवित्र कर दिया जाता है, वो व्यक्ति सेट अपार्ट यानी उसको अलग कर, इसी को सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक सैंक्टिफिकेशन के ऊपर पूरा जोर देती है। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक चित्रों की पुस्तक है, बुक ऑफ पिक्चर इसे दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि प्रत्येक चित्र प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को दिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य विनाश में चला गया। इस पुस्तक को, उत्पत्ति की पुस्तक इस बात को दिखाती है कि मनुष्य विनाश में चला गया, और ये पुस्तक इस बात को दिखाती है कि निर्गमन की पुस्तक इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर उतर आया कि मनुष्य को छुटकारा देने को।
लेवी व्यवस्था की पुस्तक इस बात को प्रकट करती है कि मनुष्य को छुटकारा प्राप्त होने के बाद परमेश्वर से मेल हो जाने के कारण वो परमेश्वर की आराधना करने के योग्य हो गया। ये पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि अपने शरीर को पवित्र रखने के साथ साथ अपने प्राणों को भी शुद्ध रखना है। इस बात को प्रकट करती है कि हमारा छुड़ाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बने रहना है। ये पुस्तक हमारे आत्मिक जीवन जीने के लिए एक चाबी का काम करती है। ये दिस इज द की, दिस बुक इज द की फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, जो उन बातों को खोलने का काम करती है कि जो हमारे आत्मिक जीवन को रोके रहती हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर हमसे बातें करता है मूसा के तंबू के द्वारा और उसमें की वस्तुओं के अर्थों के द्वारा। ये एक व्यक्तिगत पुस्तक है। दिस इज अ पर्सनल बुक। लेवी व्यवस्था की पुस्तक जो है वो व्यक्तिगत बुक है। इस पुस्तक के पहले 6 अध्याय 5 प्रकार की भेंटों को बताते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, पहली भेंट है बर्न्ट ऑफरिंग, जिसे होम बलि कहते हैं। होम बलि का अर्थ है सरेंडर ऑफ क्राइस्ट फॉर द वर्ल्ड, यानी यीशु मसीह का संसार के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। दूसरा है मील ऑफरिंग यानी अन्न बलि। अन्न बलि का मतलब है सर्विस ऑफ क्राइस्ट इन लाइफ, मसीह की हमारे जीवन में सेवकाई। और तीसरा है पीस ऑफरिंग यानी मेल बलि, जिसको बोलते हैं सेरेनिटी ऑफ क्राइस्ट इन लाइफ, मसीह के द्वारा जीवन में शांति बनाए रखना। और फिर चौथा है सिन ऑफरिंग, पाप बलि, सब्स्टिट्यूट ऑफ क्राइस्ट फॉर सिन, यानी मसीह हमारे पापों का एवजी है, वो हमारी जगह हमारे पापों को लेकर मरा हमारे एवज में। और पांचवा है ट्रेसपास ऑफरिंग, जिसे कहते हैं दोष बलि, सेटिस्फैक्शन बाय क्राइस्ट फॉर डिमांड्स ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की मांग को यीशु मसीह ने संतुष्ट किया, उसको दिखाती है। दोष बलि इस बात की संतुष्टि है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर अपने आप को बलिदान करके और इस बलिदान से परमेश्वर को संतुष्ट किया, ताकि हम और आप परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकें। ये भेंट होम बलि से शुरू होकर दोष बलि पर पूरी होती है। होम बलि यीशु मसीह को प्रकट करती है कि वो परमेश्वर का निष्कलंक और निर्दोष मेमना है। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार से लिखा है। लेवी व्यवस्था का पहला अध्याय होम बलि को ही दिखाता है, वो होम बलि के विषय में बात करता है। वहाँ पर विधि लिखी हुई है। 1 अध्याय का 4 पद, वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वो उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। यीशु मसीह हमारा होम बलि का मेमना है। ये इस बात को दिखाता है कि अनुसार निष्कलंक और निर्दोष मेमना यीशु मसीह है। वहाँ पर प्रतिदिन होम बलि होती थी, जो ये दर्शाती थी कि यीशु मसीह हमारे स्थान पर अपने आप को समर्पित करेगा कि उसके बलिदान के द्वारा हमें अनंत छुटकारा मिल जाए। ये भेंट समर्पण करने को प्रकट करती है, क्योंकि बलिदान पहले आवश्यक है। ये इस बात का चित्रण है कि जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित ना कर दे, वो परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। जैसा कि लेवी व्यवस्था 1 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। लेवी व्यवस्था उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में, यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। उसको पहले अलग करना पड़ता है और चुनना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको समर्पण मनुष्य को करना होता है। डेडिकेशन इज मैन्स पार्ट, उसे शुद्ध करना परमेश्वर का कार्य है। सैंक्टिफिकेशन इज गॉड्स पार्ट। यही कार्य आज होम बलि को प्रकट करता है। बिना यीशु मसीह के बलिदान के हमको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आगे पवित्र आत्मा हमें शुद्ध भी नहीं कर सकता। अन्न बलि का मतलब होता है मील ऑफरिंग। ये लेवी व्यवस्था के 2 पद में इसका वर्णन है। ये भेंट प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा द्वारा वचन में संगति करने में समय बिताना, इस बात को प्रकट करती है, जिसे डेली डिवोशन कहते हैं। जैसा कि होम बलि यीशु मसीह की मृत्यु को दर्शाती है, ये अन्न बलि यीशु मसीह को हमारे जीवन में वो जीवित है, इसे दर्शाती है। बर्न्ट ऑफरिंग टिपिफाइज क्राइस्ट इन डेथ
सो द मील ऑफरिंग टिपिफाइज क्राइस्ट इन लाइफ। इसके बाद ये जो अन्न बलि है ये मैदे से बना के चढ़ाई जाती थी। मैदा यानी फाइन फ्लावर, ये मैदा ये दिखाता है कि यीशु मसीह का सिद्ध चरित्र उसे प्रकट करता है। परफेक्ट कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसका सिद्ध स्वभाव जो उसके विचार, शब्द और उसके कार्यों द्वारा प्रकट होता है। फाइन फ्लावर स्पीक्स ऑफ द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट, हिज परफेक्शन इन थॉट, इन वर्ड्स एंड इन एक्शन। आओ हम उस सिद्ध भोजन के द्वारा अपनी आत्मिक भूख मिटाएं। हमें परमेश्वर के पास पूर्ण समर्पण के साथ आना चाहिए ताकि प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक भोजन प्राप्त कर सकें। ये हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की भेंट है, जिसे जीवन का वरदान भी कहा जा सकता है। अगर ध्यान दें, कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में तो दोनों ने परमेश्वर को भेंट तो चढ़ाई। हाबिल को परमेश्वर ने ग्रहण किया था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण हुई थी। हाबिल परमेश्वर को समर्पित जीवन जीता था, इसलिए उसकी भेंट को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया था। पीस ऑफरिंग, मेल बलि, ये लेवी व्यवस्था के 3 अध्याय में इसमें लिखा है। मसीह हमारा मेल है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 पद में, इफिसियों 2:14, और यहाँ इस प्रकार से लिखा, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह हमारा मेल है और उसी ने हमारा पिता से मेल कराया है। उसने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल कराया है। कुलसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 20 पद में, पहले अध्याय के 20 पद में यहाँ लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उसके बलिदान के द्वारा इस पृथ्वी पर सब चीज़ों से मेल किया है, और ये भेंट परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता और संगति को प्रकट करती है। ये धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। दिस ऑफरिंग रिप्रेजेंट्स फेलोशिप एंड कम्युनियन विद गॉड। सिन ऑफरिंग, इसके बाद था पाप बलि। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय और 5 अध्याय में इसका वर्णन है। ये भेंट या बलि इस बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह हमारी जगह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय उसके 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 4 अध्याय लेवी व्यवस्था 4 अध्याय उसके लेवी व्यवस्था 4 अध्याय 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है। इज़राइलियों से ये कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिसको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। ये सिन ऑफरिंग है, या दिस इज द सिन सैक्रिफाइस फॉर द सिन। ये सिन ऑफरिंग का मतलब सैक्रिफाइस फॉर द सिन, पाप बलि जिसे कहते हैं। और ये यहाँ पर इस तरीके का, इसका मतलब याजक भी दोषी हो जाते थे, यहाँ पर साफ लिखा है। इस बलिदान या भेंट के द्वारा हमें पापी होने का प्रमाण मिलता है कि सब मनुष्य पापी हैं। बाकी सारे बलिदान या भेंट व्यक्ति एक आराधक के रूप में दिखाया गया है, जबकि इस बलिदान में एक दोषी करार किया गया मुजरिम या अपराधी जिस पर अपराध घोषित है और मृत्यु दंड दे दिया गया है, ऐसा उसमें दिखाया गया। क्योंकि यहाँ पे कहा याजक भी अगर, यानी हर एक व्यक्ति दोष की दशा में दोषी ठहरा दिया परमेश्वर ने यहाँ पर। अतः इस दशा में ही यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके हमें जीवन में आगे परमेश्वर के पास जो जीवन का स्रोत है जाने के योग्य किया।
अन्य जाति लोग अपने ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्वयं को बलिदान चढ़ाया है। इसके बाद ट्रेसपास ऑफरिंग आती है, जिसे दोष बलि कहते हैं। ये लेव्य व्यवस्था 5 अध्याय के 14 पद से लेकर 6 अध्याय के 7 पद तक इसका वर्णन है। ये एक गंभीर त्रुटि है कि हम जब ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम विवेक के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हम बिल्कुल सही हैं। विवेक के अनुसार यानी प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है। हम कई बार अपने विवेक में विवेक के अनुसार भी चलते हैं तो भी हमसे बहुत सी गलतियां जाने अनजाने होती रहती हैं और हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इनमें से कोई भी बलिदान हमें पापों से माफ़ी या छुटकारा नहीं दे सकता, बल्कि ये बलिदान उस सच्चे और सिद्ध बलिदान की ओर इशारा करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे पापों के छुटकारे के लिए चढ़ाया। वो उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय इस बात का वर्णन करता है। हम यीशु मसीह के पास क्या लेकर आते हैं? अपने पाप। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? हमारे पापों को ले लेता है और अपनी धार्मिकता हमें दे देता है कि हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो जाएं। यीशु मसीह ने हमको परमेश्वर को ग्रहण कराने के लिए कि परमेश्वर हमें ग्रहण कर ले, अपने आप को बलिदान कर दिया और उस बलिदान के द्वारा ही हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हुए हैं। इसलिए अब देखिए, दोष बलि आज के हिसाब से क्या है? ट्रेसपास ऑफरिंग यानी दोष बलि। हमें कैसे दोष बलि को पूरा करना है? इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर यीशु मसीह के लहू का और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर यानी परमेश्वर के वचन से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। किस दिन को निकट आते देखो और क्या किया करो? यानी जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का टाइम, दोबारा आने का समय नज़दीक आते देखना, त्यों त्यों ये अधिक यानी जमा होना, परमेश्वर के वचन में संगति करना ज़्यादा किया करो। यहाँ पर आराधना करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, परमेश्वर के वचन की पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए कहा जा रहा है कि ये त्यों त्यों ये अधिक किया करो। हमें आज परमेश्वर के वचन में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ द्वारा, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में हमें दोष मुक्त रखे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही हमें दोष मुक्त रख सकता है। यीशु मसीह ने हमारे उन पापों को क्षमा किया है जिन्हें हमने जिस दिन यीशु मसीह को अपनाया, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, उस दिन तक, जन्म से लेके उस दिन तक जितने भी हमारे खाते में पाप थे उन सबों की माफ़ी उसी समय मिल गई। और उसके बाद पवित्र आत्मा का दान मिलता है, जो दान हमें आगे परमेश्वर की उपस्थिति में भी ले जाता है, शुद्धि के साथ हमें शुद्ध करता जाता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रतिदिन वो हमको शुद्ध रखना चाहता है, और उसके लिए हमें प्रतिदिन उसके साथ फेलोशिप करनी है, जिसके कारण हम अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध रख सकते हैं। हम स्वयं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते और ना रख सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन
पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारे हृदय में जाते हैं और हमारे अंदर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को वो शुद्ध करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। यही वो शुद्धि है जो बिना पवित्र आत्मा, बिना वचन के नहीं हो सकती है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, कल हम इसी पुस्तक के अगले भाग में जाएंगे और वहां से फिर हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने लिए उन बातों को देखेंगे और सीखेंगे जिनसे हमारे आत्मिक जीवन का निर्माण हो और हमारा आत्मिक जीवन और मजबूत हो और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सब के जिंदगियों पर बना रहता है, क्योंकि जब हम पापी हैं तब भी प्रभु आपका अनुग्रह इसलिए बना है क्योंकि आप हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आए थे और चाहते हैं प्रभु कि हम जब अपने पापों को जान जाते हैं और हम अपने प्रभु को जब जान जाते हैं तो हम पापों से छूट जाते हैं, और जब हम पवित्र आत्मा को और पवित्र वचन को जान जाते हैं तो हम परमेश्वर के निकट पहुंच जाते हैं और उसकी उपस्थिति का अनुभव प्राप्त करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आपके वचन की इन गहरी बातों को जब लोग आपके इस मैसेज के द्वारा सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करे और उनके प्राणों में पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्धिकरण हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि प्रभु वो इन अद्भुत चीज़ों का अनुभव प्राप्त कर सकें, आपका दर्शन पाएं, आपकी उपस्थिति में आने का अवसर प्राप्त करें, ताकि आपका नाम हम सबके जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष दे। सबको जय मसीह की।